जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। काल की गति तय है, वह निरंतर चलता रहता है। कालो गच्छति धीमताम, पर अपने पीछे वह जो निशान और निशानियां छोड़ जाता है, उनकी चर्चा, उनकी यादें बनी रहती हैं। हालांकि कोई भी वक्त मुकम्मल तौर पर सभी के लिए एक सा नहीं होता है। न वह केवल सुखद अनुभूतियों से सराबोर होता है, न वह इतना कठोर होता है कि केवल कड़वाहटें भर जाए। इसीलिए कठिन से कठिन माने जाने वाले वक्त में भी बेहतरी की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। एक साल और हमारे जीवन में बीत गया, हमने उसे खुशी मनाकर विदा किया, तो नए का स्वागत भी किया। गए की कड़वाहटें अब धीरे धीरे धुल जाएंगी, उसके अच्छे पक्ष चमकते रहेंगे। नए का उल्लास और उससे उम्मीदें बनी रहेंगी। हालांकि जो चला गया, उसकी बुराइयों को गिनने की परंपरा हमारी संस्कृति में नहीं रही है, पर मूल्यांकन करने बैठे तो उनकी यादें तो उभरती ही हैं। गए के गए साल में जब कोरोना ने धमक दी थी, तब महीनों पूरी दुनिया की रफ्तार थमी रही थी। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हुए थे। हालांकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार उन बुरे दिनों में भी बहुत कुछ रचनात्मक, बहुत कुछ सकारात्मक करता रहा था। वह साल बीता तो पिछला साल नई उम्मीदें लेकर आया था, बेहतरी की उम्मीदें। मगर विषाणु के प्रकोप ने गए को उसके पिछले से भी भयावह साबित कर डाला। इन 2 सालों में तरक्की के पैमाने बहुत बार प्रश्नांकित हो चुके हैं। गए से पिछले साल ने तो दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था का ही भट्ठा बिठा दिया, मगर उससे पार पाने का जज्बा कम न हुआ। अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर लौटनी शुरू हो गईं। हालांकि अब भी पहले की तरह सरपट नहीं भाग रही। दुनिया ने बहुत कुछ खोया, अपने जन और धन का बहुत नुकसान उठाया। बहुत सारे परिवार बरसों पीछे चले गए। बहुतों ने अपने जमे जमाए कारोबार गंवाए, तो बहुतों ने रोजगार। फिर भी जिजीविषा कम न हुई। नए सिरे से पैर जमाने को लोग उठ खड़े हुए। हालांकि इस साल ने जाते जाते हमें जीवन के बहुत सारे सूत्र पहचानने का अवसर दिया। हमें अपनी गलतियों, मनमानियों को मुड़कर मूल्यांकित करने का मौका दिया। विकास के पैमाने पर पुनर्विचार का अवसर प्रदान किया। इसलिए बहुत कुछ खोकर भी बहुत कुछ पाने के बिंदु रेखांकित हुए, पर उन बिंदुओं पर कितना कोई कायम रह पाता है, देखने की बात है। हालांकि जब भी दुर्दिन आते हैं, महामारियां आती हैं, अक्सर व्यवस्थाओं पर अंगुलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। पर इस महामारी ने यह रेखांकित किया कि व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण जीवन होता है। अनेक सभ्यताएं इसकी गवाह हैं। इसमें जीवन अपने ढंग से रास्ता तलाशता रहा। हालांकि नए के स्वागत में भी वही उम्मीदें, वही उल्लास, बेहतरी के वही सपने और संकल्प दुहरे, जो अनेक पिछले गए सालों में दुहरते रहे। नया भी महामारी की परछाई में ही चलता आया है, पर पिछले 2 सालों की जिजीविषा और संकट से बाहर निकल जाने की मनुष्य की संकल्प शक्ति को देखते हुए यह विश्वास बना हुआ है कि यह भी
कुछ कड़वाहटों के बावजूद बहुत कुछ बेहतर करने रचने का अवसर साबित होगा। वक्त ही तो है उसे जीने की कला है, तो कोई भी वक्त उल्लासमय हो जाता है। जीवन में उम्मीदें और उल्लास संकल्प बने रहने चाहिए। समय कोई भी इतना बुरा नहीं होता कि केवल तकलीफें दें। इसी उम्मीद के साथ नए साल की अनंत मंगल कामनाएं। कश्मीर में आतंकियों के बढ़ते हमले बता रहे हैं कि प्रदेश में हालात अभी भी सामान्य नहीं हैं। आए दिन सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। पिछले 3 महीनों में ये हमले ज्यादा बढ़े हैं। जाहिर है राज्य में आतंकियों का नेटवर्क कमजोर नहीं पड़ा है। सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम जिले में 2 मुठभेड़ों में 6 आतंकियों को मार गिराया। इनमें कश्मीर टाइगर्स फोर्स का स्वयंभू कमांडर और 2 पाकिस्तानी आतंकी भी थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों के पास से जो हथियार मिले वे अमेरिका में बने हैं। इससे यह तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकियों को भारत में घुसाता रहा है, बल्कि उन्हें हथियारों की आपूर्ति भी कर रहा है। घाटी में ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने के मामले सामने आते ही रहते हैं। गौरतलब यह भी है कि इस साल अगस्त में अफगानिस्तान में से लौटी अमेरिकी सेना अपने ज़्यादातर हथियार वहीं छोड़ गई थी। फिर ये हथियार पाकिस्तान के बाजारों में बिकने लगे। ऐसे में इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी हथियार इसी जरिए आतंकियों तक पहुंचाए जा रहे हों। अगस्त 2019 में कश्मीर से धारा 370 को हटा देने के बाद से दावा किया जाता रहा है कि इससे आतंकी घटनाओं पर लगाम लगी है। प्रदेश में उग्रवादियों के खिलाफ सेना ने बड़ा अभियान भी छेड़ा हुआ है, लेकिन आतंकी हमलों में कमी नहीं आई है। इसका बड़ा कारण स्थानीय स्तर पर आतंकियों को मदद मिलना भी बताया जाता है। हालांकि सुरक्षा बलों की सख्ती से कुछ समय के लिए आतंकी हमलों में कमी दिखी थी, लेकिन बाद में अचानक से हमलों में तेज होने लगे। पंचायत चुनावों के दौरान भी राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों पर हमले कर उग्रवादियों ने राजनीतिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश की थी। कुछ महीने पहले दूसरे प्रदेशों से आए कामगारों पर ताबड़तोड़ हमलों ने सरकार और सुरक्षा बलों की नींद उड़ा दी थी। हकीकत यह है कि घाटी में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे आतंकियों ने अब स्थानीय स्तरों पर अपने गुट बना लिए हैं। कश्मीर टाइगर्स फोर्स भी इन्हीं में से है। इसी संगठन ने 13 दिसंबर को पुलिस की बस पर हमला किया था, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। मुश्किल यह भी कि आतंकियों का नेटवर्क ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा मजबूत है। आतंकी घने जंगलों में छिपे रहते हैं, जहां पहुंच पाना सुरक्षा बलों के लिए भी आसान नहीं होता। सुरक्षा बलों का दावा है कि घाटी में इस साल 180 आतंकी मारे गए। इनमें 20 पाकिस्तानी और बाकी स्थानीय थे। स्थानीय स्तर के आतंकियों में ज़्यादातर नौजवान 20 से
25 साल के बीच के थे, जो पिछले 1 साल के दौरान ही आतंकी संगठनों के साथ जुड़े थे। स्टॉप।